परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बहुत पुरानी फरमाइश महाराष्ट्र के अश्विनी की मेरे पास बची हुई थी। हनुमान चालीसा के ऊपर वीडियो बनाने का उनका निवेदन था। आज मैं आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या लाभ होते हैं, आज मैं इसी के ऊपर बताने जा रहा हूँ। मित्रों, हनुमान चालीसा हम भक्तों के बीच, हम भक्तों के लिए एक ऐसा वरदान है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं तो आप केवल और केवल हनुमान चालीसा के पाठ से ही अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं और आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं, प्रभु को भाव सहित समर्पित करते हैं, तो निश्चित मानिए कि यह एक अकेला छोटा सा पाठ आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन कर सकता है। आमूल चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं वो कर सकता है। अब बहुत सारे मित्रों का ये कहना पूछना होता है, हम हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन तो नहीं आया। मैं यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि परिवर्तन इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो मनोयोग से नहीं पढ़ते। हमें पहले हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले उसके भावार्थ को समझना जरूरी है। हम जो शब्द भी पढ़ रहे हो, जो शब्द भी हम पुकार के लिए परमात्मा को इस्तेमाल कर रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि तभी हम उस भाव के साथ अपने हृदय को कनेक्ट कर पाएंगे। और जब हम हृदय को अपने उस भाव के साथ कनेक्ट करके फिर परमात्मा से बात करते हैं, फिर परमात्मा की पुकार करते हैं, फिर कोई पाठ करते हैं, तब जाकर के उसका व्यापक असर होता है और वो तरंगे सीधे परमात्मा के साम्राज्य में पहुंचती हैं और वहां हलचल मचाती हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त ध्यान आपका भटक रहा है, या तो फिर आप केंद्रित नहीं है, या तो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि हम जो पढ़ रहे हैं इसकी मीनिंग क्या है, उस भाव के साथ आप जुड़े हैं। या कई लोग अक्सर पाठ कर रहे होते हैं, सामने किताब खुली है और मन में चल रहा है, या कुछ लोग आवाज देकर के जोर जोर से भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन परेशानी दूसरी होती है कि उनका दिमाग कहीं और किसी दूसरी समस्याओं में अपने उलझा हुआ होता है और वो दूसरी जगह सोच रहे होते हैं, कुछ और विचार में लगे होते हैं। एक हास्यास्पद बात आपको बताऊं तो मैं तो ऐसे ऐसे हनुमान जी के भक्तों को देखा हूं जो हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब को पाठ करने के बीच में चाय भी पी लेते हैं और घरेलू काम भी सब कर लेते हैं। तो अगर ये भक्ति है और यही भक्ति दुनिया कर रही है तो मैं कहता हूँ इस भक्ति से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप दिन भर में 50 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, एक बार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप भाव सहित नहीं पढ़ रहे हैं और आपके अंदर उस समर्पण की भावना नहीं है। हनुमान जी समर्पण चाहते हैं। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जाप समर्पण चाहता है। मनोयोग के साथ आप 5 मिनट का ही समय अगर देते हैं, वो 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप 24 घंटे लगे हुए हैं और उसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप अगर भाव के साथ वहां पे नहीं कुछ अपना योगदान दे रहे हैं, आप कहीं और है, मन कहीं और है, जिसके बारे में हमें हमारे ग्रंथों में बताया और समझाया जा चुका है कि मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इस तरह से पाठ करते हैं, इसलिए आपको पूरा फल नहीं मिलता। श्री हनुमान चालीसा के बारे में मेरे जीवन का व्यापक अनुभव यह है कि बचपन से मुझे और किसी चीज पर भरोसा नहीं था, लेकिन हनुमान जी के प्रति मेरी आस्था अटूट थी और सिर्फ एक हनुमान चालीसा का ही पाठ मैं लगातार रेगुलर करता रहा हूँ। हनुमान चालीसा कंठस्थ रहा है और ये करता रहा हूँ। और उसके बाद भी जो मित्र मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज की कृपा वाली मेरी वीडियो देखी है, तो वहाँ मैंने स्पष्ट कहा था, हनुमानगढ़ी के मंदिर में जब बाबा ने मुझे दर्शन दिया था तो बाबा ने एक बात बताई थी, ध्यान दे करके पढ़ो, जो भी पढ़ो ध्यान दे करके पढ़ो। इससे मैंने अपने जीवन को बाद में कनेक्ट किया कि हनुमान चालीसा मैं भी उसी तरह से पढ़ता था, ध्यान कहीं और है, पाठ कहीं और है। हालांकि ये अक्सर नहीं करता था, लेकिन जब भी कभी किया तो कभी कभार ऐसा होता था। और बाबा ने इस बात पे जोर दिया कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, पूरे मनोयोग से ध्यान दे करके पढ़ो। खास करके संकट मोचन हनुमानाष्टक के बारे में बाबा ने कहा था कि हनुमानाष्टक का पाठ जब भी करो, पूरी तरह से ध्यान दे करके करो, एक एक शब्द और एक एक अर्थ के ऊपर ध्यान दे करके करो। तो यही नियम हनुमान चालीसा में भी लागू होता है कि जब भी आप चालीसा का पाठ करते हैं, चालीसा में जो कुछ भी लिखा है आप उसके शब्दों के ऊपर ध्यान दें, उसके अर्थ के ऊपर ध्यान दें। आपके हृदय और आपके मन में जो जाप चल रहा है, दोनों के बीच में तारतम्यता होनी चाहिए। मन कहीं और है और हम अंदर कुछ जाप और कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। और आपको समझ भी आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उस प्रार्थना का अर्थ क्या है। हनुमान चालीसा में 1-2 चौपाइयां ऐसे भी हैं जिन चौपाइयों का इतना व्यापक
असर है। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सिर्फ ये एक चौपाई का जाप अगर आप मनोयोग से करते हैं और आप कष्ट में हनुमान जी को पुकारते हैं तो इस एक चौपाई से ही आपको ये भरोसा एक तरह से मिला हुआ है हनुमान चालीसा के लिखने वाले के द्वारा, श्री तुलसीदास जी के द्वारा, कि आपके सारे रोग नाश कर दिए जाते हैं। हनुमान जी सारे रोग को नष्ट कर देते हैं। हरै सब पीरा, सारे पीर आपके हर लेते हैं। कैसे? जब जपय निरंतर हनुमत बीरा, जब आप निरंतर हनुमान जी का जाप करते हैं। अब ये निरंतर जाप कैसे चलेगा? दिन भर तो आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। आप भाव सहित अगर आपने एक बार सुबह हनुमान जी का पाठ किया है और आपने अपने हृदय में, जिस तरह से हनुमान जी ने हृदय फाड़ के दिखाया था और दिखाया था कि हाँ श्री रामचंद्र जी सीता जी बसते हैं, उस तरह अगर आपके हृदय में श्री राम जी बसते हैं और अगर आप घर से सुबह एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके निकले हैं तो आपका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। यह एक तरह से वचन दिया हुआ है आपको, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान चालीसा का पूर्ण फायदा लेने के लिए जरूरी है कि आप उन नियमों में बंद करके करें, समझ करके करें। हनुमान चालीसा में एक और चौपाई आती है, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब जिस वक्त आप इन भावों के साथ समर्पण कर देंगे हनुमान जी के सामने, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम्हारी शरण में रहने से सारे सुख मिल जाते हैं और जब तुम हमारे रक्षक हो तो मुझे अब डरने की किसी से क्या जरूरत। जिस वक्त आप इस समर्पण के साथ हनुमान जी के सामने समर्पण करेंगे, निश्चित जानिए कि हनुमान जी आपका सब कुछ, सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर आपको निर्भय कर देते हैं पूरे संसार में। आपको कभी कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक और चौपाई आती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम बचन ध्यान जो लावे। कोई भी आकस्मिक संकट अगर आपके ऊपर आ गया है किसी भी तरह का, तो हनुमान जी का ध्यान करते ही आपको उस संकट से रक्षा हो सकती है। लेकिन कब? जब हमें प्रभु की शरणागति कैसे लेनी है ये तरीका पता होगा और जब हमें ये मालूम होगा कि हम हनुमान जी से प्रार्थना कैसे करें, और जब भी हम हनुमान जी के सामने बैठे अपनी प्रार्थना के लिए, तब हम पूरे मनोयोग के साथ बैठे। हनुमान चालीसा में एक और महत्वपूर्ण चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐश्वर दीन जानकी माता। हनुमान जी 8 सिद्धियों को देने वाले हैं। आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है कि जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। माँ सीता ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था। इस पंक्ति का यह अर्थ हुआ, और माँ सीता जी के वरदान देने से हनुमान जी के पास दूसरों को भी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां देने का वरदान मिला हुआ है। जिसके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, उसको 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अब ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां क्या है, ये मैं आगे अभी किसी वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरे हनुमान चालीसा का अर्थ बताने का, समझाने का एक बार प्रयास करूंगा। जिस तरह से मैंने आपको हनुमानाष्टक का अर्थ बताया था, उसी तरह एक दिन बैठ के हनुमान चालीसा का आपको पूरा अर्थ, सरल अर्थ समझा दूंगा, जिससे कि आपको हृदयंगम हो जाए कि हनुमान चालीसा के किस चौपाई का अर्थ क्या है, ताकि आगे से जब आप पढ़ने जाएं, पाठ करने जाएं, जाप करने जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो आपको अंदर से वो अर्थ पता हो, आपको हृदयस्थ हो, वो भाव के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए जब आप पढ़ें। ये मैं बहुत जल्दी अगले किसी वीडियो में ये कर दूंगा। हनुमान चालीसा में एक और जो चौपाई है, ये 7 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कुछ व्याख्याकारों ने छूट ही बंदी का मतलब जानते हैं क्या समझा दिया है? उन्होंने ये समझा दिया है कि जेल में बंद, अगर किसी अपराध के मामले में भी आप बंद हैं और आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और 100 बार पाठ करेंगे तो आप उस बंधन से छूट जाएंगे। छूट ही बंदी मतलब उन्होंने मान लिया कि जेल में बंद है, अगर आपने कुछ अपराध किया है तो छूट जाएंगे। हंसिएगा नहीं, मेरे पास ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा लोगों के कॉल हैं कि हमारे घर वाले परेशान हैं, उनको किसी केस में जेल में बंद कर रखा है और हम उनके लिए हनुमान जी के इतने पाठ करते हैं, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ घर में कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा है छूट ही बंदी महासुख होई, लेकिन वो नहीं छूट रहे। अब आपने अर्थ भी गलत पकड़ा हुआ है और काम भी गलत कर रहे हैं। अगर निरपराध के रूप में किसी कारणवश आप अगर इस तरह के माहौल में फंस गए हैं, अगर आप निरपराध हैं, तब तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी कि आप छूट जाएंगे। लेकिन अगर सच में आपने अपराध किया है तो मैं कहता हूँ 100 बार नहीं, फिर 500 बार भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, आपके ऊपर कल्याण नहीं होगा। और मैं कहता हूँ होना भी नहीं चाहिए, न्याय होना चाहिए, आपको आपके किए का दंड जरूर मिलना चाहिए। तो
तो हनुमान चालीसा को जब भी पढ़े तो मनोयोग के साथ पढ़े। इस वीडियो को बताने का उद्देश्य यही था। और दूसरी बात, मेरे जीवन में अनुभूत प्रयोग है। हनुमान चालीसा बचपन से मैंने पढ़ा है और आज जैसा कि आप सभी बहुत से मित्र जानते हैं किस तरह से बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज ने मेरे जीवन में कृपा करी, तो आज मैं मानता हूँ यह सब कृपा का प्रसाद उसी हनुमान चालीसा के पाठ से मुझे मिला है। और अगर मैं शायद हनुमान चालीसा से नहीं जुड़ा होता तो इस तरह बाबा मेरी जीवन रक्षा के लिए आगे नहीं आते। और जिस तरह से बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है, शायद ये कृपा भी मेरे ऊपर हनुमान जी की, बाबा की नहीं हुई हो। तो हनुमान चालीसा अपने आप में अद्भुत है और हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान जी की भक्ति से सीधे जोड़ता है। अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ बाबा को सुनाते हैं, बाबा की तस्वीर के सामने बैठ के, तो बाबा की सहज कृपा आपके ऊपर बरसती है और आप बाबा के सहज कृपा पाने के हकदार हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हनुमान चालीसा जब भी पढ़ें पूरे मनोयोग से, सोच समझ के, विश्वास करके, भरोसा करके और उसके भावार्थ को अपने हृदय में हृदयस्थ करके फिर पढ़ें। बहुत जल्दी मैं हनुमान चालीसा का शाब्दिक अर्थ हर चौपाई का मैं एक दिन आपके सामने वीडियो में रखने वाला। फिर मिलूंगा किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।